Hello everyone, good morning. Class third, subject math, exercise 20A और पेज नंबर 151. ओके स्टूडेंट, आप सभी पेज नंबर 151 ओपन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. बुक खोल लीजिए, अपनी पेंसिल और रबर अपने पास रखिए. तो स्टूडेंट देखिए कैसे करना है. क्या लिखा है, इफ, जो ये सिंबल बनाया हुआ है, टीवी का सिंबल बनाया है इन्होंने. तो आपको ये दिखाई दे रहा है ना भाई, आपको ये सिंबल सा दिखाई दे रहा है ना, इस तरह का, ये वाला, ये टीवी का सिंबल है, चिन्ह है. तो इसका मतलब एक इसका मतलब होता है जी 20 टीवी. ओके स्टूडेंट, और जो ये आधा सिंबल हो जाएगा, आधा, है ना, इसका मतलब है 10 टीवी है जी. द टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड इन 6 days. तो स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि 6 दिनों में कितने टीवी बेचे गए. तो ये सोल्ड जो टीवी है वे इधर है जी. तो जी ये जो आपका सिंबल है, ये 1 2 3 4 5 6, हर रोज एक सिंबल टीवी बिका, है ना. और लास्ट डेट में आधा है ये. तो स्टूडेंट हमने देखो इसके नीचे एक टीवी का मतलब है 20, फिर दूसरे का फिर 20 है, फिर 20 इनके नीचे लिख दिया. और जो ये हाफ सिंबल था इसका हमने 10 लिख दिया, इसका मतलब 10 था. तो स्टूडेंट अब हम इन्हें प्लस कर लेंगे. तो स्टूडेंट 5 तो है 20, और 25 जो 100 हो गए, और 10 ये, तो 110 आंसर आ जाएगा. तो स्टूडेंट तो जी 6 दिनों में जो 6 days थे उनमें टोटल जो टीवी सोल्ड हुए वे कितने हो गए जी, 120. देखो, टीवी सोल्ड इन 6 days इज 120. हाँ, हमने इसका आंसर लिख दिया. ये ऐसे हमने यहाँ इनके जो सिंबल दिए थे इन्हें प्लस कर लिया. ओके स्टूडेंट, तो समझ में आ गया होगा आपकी, बहुत आसान था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है जी 5. जो एक सर्किल है, आपको ये जो सर्किल दिया हुआ है जी, ये वाला है ना, इसका मतलब है 40 रोटीज, यानी कि 40 रोटी, है ना. और जो ये वाला सिंबल है इसका मतलब है 30, है ना. और जो ये हाफ है सिंबल, इसका मतलब है जी 20 रोटी. और जो ये 1/4 है इसका मतलब है जी 10 रोटी, है ना. तो जहाँ भी आपको सिंबल दिखाई दे उसका मतलब तो 40 है, इसका मतलब 30 है, और इसका मीन्स क्या है 20, और इसका मीन्स क्या है जी 10. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको यही बात ध्यान में रखनी है. अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये रोटी दी गई है ना. सबसे पहले हम इनके नंबर लिख लेंगे भाई, ये कितनी है ना. जो पहला सिंबल है हमारा, ये वाला, जो हमारा ये वाला सिंबल है स्टूडेंट, इसका मतलब कितना है 30, और इसका मतलब 40, और ये भी 40 है, और ये कितना है जी 30, और ये कितना है 20, और ये 10, और स्टूडेंट ये भी 10 हो गए. तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे. ठीक है जी, इन सबको प्लस कर लेंगे. देखिए इन्होंने कहा है द टोटल नंबर ऑफ रोटीज मेड बाय मिसिस शर्मा इन ए वीक. तो एक सप्ताह में उसने कितनी रोटियां बनाई स्टूडेंट, ये पूछ रहा है. तो जी पहले दिन 30 बनाई, दूसरे दिन 40, फिर 40, फिर 30, फिर 20, 10, 10, इस प्रकार उसने रोटियां बनाई 7 दिन में.
है ना। तो स्टूडेंट अब हम इन्हें प्लस कर लेंगे, कर लीजिए जी। तो शुरू में सबके सबके वंश में जीरो है तो जीरो ही आ जाएगी। और 1 2 देखिए 1 2 2 2 4 4 और 3 7 और 4 11 और 4 15 और 3 18, है ना स्टूडेंट। तो 180 आंसर आ गया। तो उसने भाई 7 डेज में कितनी रोटियां बनाई, यानी कि एक सप्ताह में 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। तो भाई उसने 180 जो रोटियां हैं वे बना ली। तो इसी प्रकार आप देख के इन्हें फील कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस पिटकोग्राफ शो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु टुक पार्ट ए डिफरेंट थिंग्स ऑन एनुअल डे। लुक एट इट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ लेना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है जी, नीचे आपको एक पिटकोग्राफ दिया हुआ है। पिटकोग्राफ कैसा होता है स्टूडेंट, जो ये है ये पिटकोग्राफ है ना, जो ये दिया हुआ है इसका नाम पिटकोग्राफ है। इसमें क्या है, जो इसने कहा कि जो विभिन्न एनुअल फंक्शन था एक, उसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम है उनमें बच्चों ने भाग लिया, है ना। सिंगिंग में, डांसिंग में, फैंसी ड्रेस में और प्ले में। ओके स्टूडेंट, इनमें उन्होंने बच्चों ने हिस्सा लिया। ठीक है जी। अब देखिए स्टूडेंट, जो ये सिंबल है ये वाला दिखाई दे रहा है ना आपको, जो ये सिंबल है इसका एक सिंबल का मतलब है, इसका एक चिन्ह का मतलब है 6 बच्चे। जहाँ भी इस तरह का आपको चिन्ह दिखाई दे इसका मतलब आप समझ लेंगे कि भाई 6 चिल्ड्रन है ना। और जो स्टूडेंट ये वाला है ना, तो इसका मतलब है ये इसका जस्ट हाफ हो गया, आधा है ना, तो आधा है तो बच्चे भी आधे हो जाएंगे, तो इसका मतलब हो गया स्टूडेंट 3 चिल्ड्रन। क्वेश्चन के फिल इन द ब्लैंक्स भरने से पहले, जो ये क्वेश्चन है उनके आंसर देने से पहले स्टूडेंट हमें अपने जो हमारा ग्राफ है होता है ना उसे स्टडी कर लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हमें अपने ग्राफ के बारे में सही जानकारी नहीं होगी तो हम फिल इन द ब्लैंक्स को कवर नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें अपने ग्राफ को ही समझ लेना चाहिए। जो हमारा पिटकोग्राफ है सबसे पहले हम इसे स्टडी करेंगे। ओके जी, तो स्टूडेंट हम करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कितने सिंबल है, 1 2 3 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये 4 लिख लिया, जितने भी थे ये हमने 4 लिख लिए। और तो स्टूडेंट एक का क्या मतलब है, इसका 6 चिल्ड्रन। तो स्टूडेंट हमने क्या करा, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 6 जा 24। तो स्टूडेंट यहाँ पे 24 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, तो स्टूडेंट जो 24 चिल्ड्रन है उन्होंने सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया, है ना। सिंगिंग में कितने बच्चों ने भाग लिया, 24 ने। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट देखिए ये डांसिंग है, डांसिंग में कितने बच्चों ने भाग लिया, 1 2 3 4। स्टूडेंट 4 तो ये हो गए, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। तो ये हम तो देखिए स्टूडेंट ये हमने यहाँ पे 4 लिख दिया है। और 4 एक का मतलब क्या है जी, एक इसका चिन्ह का मतलब 6 है। तो 6 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 24। तो स्टूडेंट इनका आंसर 24 आ गया। लेकिन अब हमारे पास एक ये हाफ ये भी है, इसका क्या मतलब है 3। तो स्टूडेंट हमने 24 में यहाँ पे 3 प्लस कर दिया, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 27 आंसर आ जाएगा। तो ये रहा जी आपका 27। तो स्टूडेंट डांसिंग में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 27 ने।
अब है जी फैंसी ड्रेस। फैंसी ड्रेस में देख लेते हैं स्टूडेंट। फैंसी ड्रेस में जी 1 2 3 ने लिया, तो स्टूडेंट हमने यहाँ 3 लिख दिया और उसकी मल्टीप्लाई 3 की 6 से कर दी, तो 6 3 जा 18 आंसर आ गया। अब स्टूडेंट जो ये है इसका मतलब 3 चिल्ड्रन है, तो हमने 3 चिल्ड्रन इसमें प्लस कर दिए, 18 और 3 21। तो स्टूडेंट ये 21 जो बच्चा है इन्होंने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, यानी कि हिस्सा लिया, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर है जी प्ले। प्ले में 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट जो 5 चिल्ड्रन थे उन्होंने प्ले में हिस्सा लिया, तो हमने 5 यहाँ लिख दिया। अरे कि बॉक्स का क्या मतलब है, इसका 6 चिल्ड्रन, तो हमने इसकी मल्टीप्लाई 6 से कर दी, तो 5 × 6 = 30। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है जी, ये यहाँ 30 आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इन सबको हम प्लस कर लेते हैं, है ना। 4 और 7 कितने हो गए, 11 और 1 12 का 2 कैरी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10। तो स्टूडेंट इसमें जो टोटल स्टूडेंट हैं वे कितने हो गए जी, जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं वे हो गए 102। तो स्टूडेंट अब हमारा ये जो पिटकोग्राफ था इसे हमने अच्छी प्रकार स्टडी कर लिया। भाई सिंगिंग में कितने बच्चों ने भाग लिया, डांसिंग में कितने बच्चों ने लिया, फैंसी ड्रेस में कितने ने, और प्ले में कितने बच्चों ने, है ना। और हमें ये भी पता चल गया कि टोटल कितने बच्चे थे, है ना। तो स्टूडेंट अब हम इसके क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए रेडी हैं। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन हु टुक पार्ट इन द प्ले। ये कह रहा है कि प्ले में खेलने में कितने बच्चों ने भाग लिया। तो स्टूडेंट देखिए प्ले ये रहा आपका, ये प्ले है ना, इसमें कितने बच्चों ने भाग लिया। तो स्टूडेंट देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 30 ने, है ना, ये लिख रहा जी 30 बच्चों ने प्ले में हिस्सा लिया। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 30। एंड इन द फैंसी ड्रेस, और फैंसी ड्रेस में कितने बच्चों ने भाग लिया। फैंसी ड्रेस की स्टूडेंट ये वाले है फैंसी ड्रेस, देखिए लिख रहा ड्रेस, फैंसी ड्रेस में कितने ने लिया। तो स्टूडेंट 21 ने लिया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 21, यानी कि फैंसी ड्रेस में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया 21 में। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन हु टुक द पार्ट। टोटल बच्चे कितने थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, यानी कि भाग लिया। तो स्टूडेंट हमने यहाँ देखा है कि यहाँ 102 लिख रहा, ये हमने प्लस करे थे ना यहाँ पे। तो स्टूडेंट ये हमने यहाँ इनका टोटल किया था, तो 102 आया था, तो इसलिए स्टूडेंट हम यहाँ पे 102 लिख देंगे। टोटल जो चिल्ड्रन थे पार्टिसिपेट करने वाले वे इतने थे जी। ओके, अब नेक्स्ट देख लीजिए। द लीस्ट नंबर टुक पार्ट इन। तो स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि सबसे कम जो भाग लिए बच्चे वो कौन सा प्ले था ऐसा, यानी कि कौन सा कंपटीशन था जिसमें सबसे कम बच्चों ने भाग लिया। तो स्टूडेंट इसमें हम देख लेते हैं एक बार कितनों ने लिया सबसे कम बच्चों ने। तो जी यहाँ पे देखिए, तो इसमें तो 24 है, इसमें 27 है, इसमें 30 है, 21 इसमें है जी, और 21 का में है फैंसी ड्रेस में। तो स्टूडेंट इसलिए हमने यहाँ पे फैंसी ड्रेस लिख दिया। ठीक है जी, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हो गया, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका 7।
इसमें भी आपको पिटकोग्राफ दिया हुआ है स्टूडेंट, इसे भी आपको इसी तरह स्टडी करना होगा। दिस पिटकोग्राफ शो हाउ द चिल्ड्रन ऑफ ए बोर्डिंग स्कूल वेंट टू होम फॉर देयर समर वैकेशन। तो स्टूडेंट ये जो पिटकोग्राफ है आपको ये दर्शा रहा है जो बोर्डिंग स्कूल के बच्चे हैं वे अपने घर गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए किस वाहन से गए। तो स्टूडेंट देखिए बाई कार के द्वारा ये दर्शाया गया है, बाई बस के द्वारा गए, और बाई ट्रेन के द्वारा इतने बच्चे गए, है ना। तो स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ देखिए आप कि जो ये एक सर्किल बनाया हुआ है इसका मतलब है 20, ठीक है जी। तो इसमें कितने नंबर है, ये 2 सर्किल है, तो हमने यहाँ 2 लिख के मल्टीप्लाई 2 कर दिया, है ना। 2 सर्किल थे, है ना, और एक सर्किल का मतलब कितना है 20, तो 20 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 40, और स्टूडेंट हाफ ये है ना, और हाफ का क्या मतलब है, हाफ का मतलब है 10, तो स्टूडेंट हमने यहाँ 10 प्लस कर दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा 10, तो कितने हो गए स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा 50, देखिए आ गया ना 50। तो स्टूडेंट जो कार के द्वारा बच्चे अपने घर गए उनकी टोटल डिजिट कितनी है 50, तो 50 बच्चे जो हैं वे कार के द्वारा अपने घर गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, बस के द्वारा कितने बच्चे गए जी, बस के द्वारा कितने सर्किल है 1, तो स्टूडेंट बस के द्वारा कितने गए, तो यहाँ पे 1 2 3 सर्किल तो कंप्लीट है, 3 का मतलब कितना है 20, तो 20 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 60, और एक ही हाफ है ना स्टूडेंट, हाफ का कितना है 10 प्लस 10 होगा, और ये 1/4 है ना, तो इसका मतलब कितना है 10, इसका मतलब है स्टूडेंट 5, जो नीचे लिखा हुआ है ना छोटा वाला देखिए यहाँ पे, इसका मतलब है 5, तो हमने इन सबको ऐड कर दिया, तो 20 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 60 प्लस 10 70 और प्लस 5 75। तो स्टूडेंट जो बस से बच्चे गए हैं तो उनकी संख्या कितनी है 75, और कार से जाने वालों की 50, और ट्रेन से जाने वाले की स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6, तो 20 मल्टीप्लाई 6, और जी 6 2 जा 12 और 1 0 है, 0 0 आ जाएगी इधर, तो 120 बच्चे जो हैं वे स्टूडेंट ट्रेन के द्वारा गए। ओके स्टूडेंट, फिर भी हमने इन्हें प्लस करके यहाँ पे देख लिया भाई टोटल बच्चे कितने गए, है ना, तो ये हमने इसका टोटल करा। वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्वेश्चन मांग नहीं रहा था, फिर भी पूरा जो पिटकोग्राफ होता है हमें पूरा स्टडी कर लेना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ट्रेवल बाई कार, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कार के द्वारा यात्रा की। तो स्टूडेंट कार के द्वारा कितने बच्चों ने यात्रा की, ये लिख रहा है 50 यहाँ पे, है ना, तो ये 50 है, तो हमने यहाँ पे 50 लिख देंगे। अब है जी नंबर ऑफ द चिल्ड्रन हु ट्रेवल बाई बस, अब पूछ रहा है कि बस के द्वारा कितने बच्चे अपने घर गए, तो कितने गए स्टूडेंट 75, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 75। अब सी वाला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन हु ट्रेवल बाय द ट्रेन, और ट्रेन के द्वारा कितने बच्चों ने यात्रा की, तो स्टूडेंट ये लिखा हुआ है आपका 120, ट्रेन के द्वारा इन बच्चों ने यात्रा की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 120। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये जो पेज नंबर है 151 ये कंप्लीट हो गया, इससे आप अच्छी प्रकार समझ गए होंगे।
है ना। ये बहुत आसान होते हैं और इन्हें जो पिटकोग्राफ होते हैं इन्हें करने में बच्चों को आनंद भी आता है ना, अच्छा लगता है, जैसे कि भाई कोई खेल हो, है ना। तो भाई आपको ये सब आ गए होंगे क्वेश्चन समझ में। अगर फिर भी नहीं आ रहे या कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।